औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जो है आज थोड़ा सा हमें पहले इन्फॉर्म करना है क्योंकि आप हमारा ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल का सेशन है और प्रैक्टिकल के सेशन के हवाले से हमने कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट्स की हैं। उन अमेंडमेंट्स में हमने जो हमारे पास जो LMS सिस्टम है उस LMS सिस्टम में हमने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स का डाटा है वो शेयर किया करेंगे और उसी से वो आप लोग जो उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद जो आप लोगों की नोटबुक पे जो आप लोग राइट करेंगे से अगर कोई ग्राफ है या उसकी कोई कैलकुलेशंस है उन कैलकुलेशंस को आप लोग जो है वो अपलोड करेंगे और उनकी ग्रेडिंग जो है वो हम लोग उसी हिसाब से कर सकेंगे LMS के सिस्टम पे। सिस्टम बहुत सिंपल होगा। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास जो यूरिन के डाटा के जो हमने लास्ट वीक हमने इसको एनालिसिस करना सीखा था और हमने ये देखा था कि यूरिन में हम कैलकुलेशंस दो तरह से करते हैं। एक यूरिन में हम जो है वो रेट के थ्रू हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और एक ARE मेथड से मेजर करते हैं जिसको अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड के मेथड से हमने दो तरह की हम कैलकुलेशन हमने सीखी थी और आप लोगों से जो है वो डाटा शेयर भी किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में और हर ग्रुप को हमने अलग अलग से ग्रुप को डिफाइन किया। ग्रुप में हमने ये बोला है कि आपके पास जो रोल नंबर्स हैं वो एक्चुअली आपके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उन ग्रुप्स के लिए हमने जो आपका जो रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट है वो आपका ग्रुप रोल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का रोल नंबर 8 है तो वो 8 और 18 और 28 और 38 48 ये ग्रुप 8 कहलाएंगे और ग्रुप 7 वाले जो है इस तरह से 7 17 7 27 जो फर्स्ट डिजिट 7 वाले होंगे वो सारे 7 ग्रुप में होंगे। तो जो 0 वाले ग्रुप वाला कंसीडर होगा जो 10 20 30 40 60 क्योंकि उनका फर्स्ट डिजिट 0 है तो वो 0 ग्रुप होगा। ऐसे हमारे पास टोटल 10 ग्रुप्स हुए और 10 ग्रुप्स में फ्रॉम 0 to 9 हमारे पास जो 10 ग्रुप्स हैं हमने यूरिन का डाटा जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड किया है और इस डाटा को हम जो है वो आप लोग उसे जो है वो अपने ग्रुप के डाटा को ही सॉल्व करने के पाबंद होंगे। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि अगर से मेरा रोल नंबर जो है वो 23 है तो मैं 23 रोल नंबर से मैं जो ग्रुप 3 का जो डाटा है मैं उसी को ही देखूंगा, बाकी ग्रुप को देखने का मुझे ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो फाइल अपलोड की जा रही होगी वो पूरे ग्रुप्स की फाइल अपलोड की जा रही होगी। से अगर कोई स्टूडेंट इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझता है और वो एज्यूम करते हैं कि मैं सारे के सारे इसकी एक्सरसाइज को करूं जो कि आप लोगों को वैसे करना चाहिए ताकि आप लोगों की इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप उसे सारा भी कर सकेंगे, लेकिन अपने आंसर्स को जो अपलोड करना होगा वो आपको उसी ग्रुप में अपलोड करना होगा, उसी रोल नंबर में उसी ग्रुप से हमें जो है वो डाटा रिक्वायर्ड होगा। ये हमारे लिए बहुत सिंपल वे है और आई होप हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा ये वाला टूल कि हम आपको असाइनमेंट्स और जो क्विज और लैब वर्क में जाके जैसे आप लोग अभी आप गो थ्रू हो चुके हैं लेक्चर्स को देखने के लिए जो आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और साथ ही आप जो है क्विज़ेस को देख रहे हैं जो कि क्विज वाले सेगमेंट में जाके आप इसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड जो सेगमेंट वहाँ पे जो हाईलाइट होगा वो लैब वर्क वाला सेगमेंट होगा। उसमें हम हर लैब को अलग अलग से अपलोड करेंगे। आप लोग उसे क्या करेंगे, आप लोग क्योंकि आपको आइडिया है कि मेरा ग्रुप कौन सा है, आप उस ग्रुप में से अपने ग्रुप का जो डाटा है उसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसे सॉर्ट आउट करने के बाद आप उस डाटा को जो आपसे रिक्वायर्ड होगा, जैसे अब ARE के मेथड में हमने पूरा टेबल रिक्वायर्ड किया है कि उस टेबल को कैसे आप लोगों ने बनाना है। हमने जो डाटा दिया है उस डाटा में और जो यहाँ पढ़ाया है उसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस रखा है जानबूझ के ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सके इस कंसेप्ट को। जब मैंने आप लोगों को वहाँ पढ़ाया था तो इसमें हम लोगों ने टाइम को हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स रखे थे, 0 से लेकर 1 आवर, 1 से लेकर 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। वहाँ पर टाइम दो दिए हुए हैं, एक टाइम है और एक टाइम मिड दिया हुआ है। टाइम मिड याद रखिएगा वो टाइम एवरेज है बेसिकली और ये टाइम एवरेज वाला जो यूज़ होना था वो रेट वाले मेथड में यूज़ होना है। और जो आपके पास जो टाइम जो वहाँ पर जो इसमें जो डाटा दिया गया है वो आपका मैक्सिमम टाइम दिया गया है जिस टाइम को आपने प्लॉट करना है अगेंस्ट ARE। इसी तरह से जो दूसरा कॉलम दिया गया है वो यूरिन वॉल्यूम दिया है। डेफिनेटली हमने जब यहाँ पे इस वीडियो देखी थी यूरिन वाले की उसमें हमने इसमें यूरिन वॉल्यूम को हमने एक हमारे पास कॉलम था और जो उससे नेक्स्ट वाला जो कॉलम है जो आप लोगों से शेयर हुआ है उसमें वो एक टाइम है, मिड टाइम और उसके बाद जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन है।
कंसंट्रेशन के यूनिट आई गेस माइक्रोग्राम पर एमएल भी होंगे या मिलीग्राम पर लीटर हैं, जो भी यूनिट्स होंगे उनको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर माइक्रोग्राम पर एमएल में है तो माइक्रोग्राम में अमाउंट आने जा रही है ड्रग की। अब उससे अगला कॉलम क्या बनाएंगे, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे उस कंसंट्रेशन को जो आपके पास यूरिन का वॉल्यूम है, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर आपको अमाउंट निकालनी होती है तो आप उस अमाउंट के लिए आप जो सीपी है उसको वी से मल्टीप्लाई करें। तो जो वी है, वी वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, और ये जो सीपी है वो प्लाज्मा, वो आपकी सीपी कह लें या सी यू कह लें, आई गेस सी यू ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में बात कर रहे हैं। तो ड्रग की कंसंट्रेशन यूरिन में और उसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास एक नेक्स्ट कॉलम क्रिएट होगा, उसी कॉलम की एक्सपेंशन आप करने जा रहे हैं उसको, उस टेबल की। वहाँ पे आपने क्या क्या कैलकुलेट किया जी, वहाँ पे आपने अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। अब अमाउंट आपके पास एक कॉलम आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉलम आपके पास क्या आएगा, कम्युलेटिव अमाउंट का। तो कम्युलेटिव अमाउंट, और उसमें से कम्युलेटिव में से आप जो इंडिविजुअल अमाउंट है उसको माइनस करते चले जाएंगे। नाउ अब आप कॉलम जो आपका रिक्वायर्ड कॉलम है ए आर यू हम तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने वहाँ लिखा था कि जो आपके पास डेल्टा अमाउंट जो है वो एट इन्फिनिटी यूरिन में और एट टाइम टी को अगर हम ले लें तो वो ए आर ई है। तो ए आर ई के कॉलम पे चले गए। अब ए आर ई का जो कॉलम था वो, और टाइम वाला कॉलम आपके पास सबसे पहला वाला था। तो टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है क्योंकि जो है वो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और ए आर ई जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट टाइम टी इन द यूरिन। तो ये इसे आप वाई एक्सिस पे लेंगे। अब जब इसे आप प्लॉट करेंगे, अच्छा रिमेंबर ये प्लॉटिंग जो है हमारे पास जो है वो सेमी लॉग पे प्लॉटिंग है। जैसे आप इसको सेमी लॉग पे प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आप ये डेटा बाय मिस्टेक अगर आप रेक्टिलिनियर पे प्लॉट कर जाएंगे तो ये कर्व फॉर्म में आएगा, जैसे कि हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के केस में, जो जीरो ऑर्डर के केस में जो है वो कर्व फॉर्म में आएगा, पैराबोलिक फॉर्म में आएगा। जबकि यही आपका डाटा, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर की तरफ आपने इलिमिनेशन रेट को बोला है, इसलिए ये जो है आपका ग्राफ जो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो अब आप इसके पे कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप टी हाफ निकालें तो आप इससे टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहा जा रहा है इसमें आप क्लियरेंस निकालें तो आप इसमें क्लियरेंस की वैल्यूज को निकाल सकेंगे। ऐसे ही अगर आपसे बाकी जो पैरामीटर, ऐसे अगर AUC भी बोला जा रहा है तब भी आप निकाल सकेंगे, बिकॉज AUC आप लोग जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। जब आपने एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर ली तो अब उससे AUC निकालना आपके लिए आसान है, रेट कांस्टेंट निकालना आसान है, K निकाल लेंगे दो अमाउंट्स को लेके और उसका नेचुरल लॉग लेके टाइम के डिफरेंस से। रिमेंबर वही फॉर्मूला होगा जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में K के लिए यूज किया था। तो ये सारा वर्क करने के बाद अब आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं इसी प्रैक्टिकल के हवाले से। एक आपने टेबल को एक्सटेंड किया है, वो वाला टेबल, एक आपने ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ के ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर लिखने के साथ आपने जो उसमें जो कैलकुलेशंस की उन कैलकुलेशंस को राइट करना है, और तीसरा एक वो कैलकुलेशंस हैं जिनको आपने मैथमेटिकल या रफ वर्क किया है, जो पेंसिल वर्क था वो आपने किया हुआ है। ये तीन पेजेस जो हैं आपने इनका स्कैन लेंगे, मोबाइल से स्कैन ले लें, स्कैनर है उसे स्कैन कर लें। स्कैन लेने के बाद आप उस स्कैन को, जो इमेजेस की फाइल है, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि आप जब अपनी असाइनमेंट को या इस लैब को सबमिट करेंगे तो आप इस लैब को आप उसे अपलोड करेंगे। अब हमारे लिए चेक करना इंतहाई आसान है, इसलिए आसान है कि हमने जिस बच्चे को जो ग्रुप दिया था उसने उसी ग्रुप के डाटा को प्रोसेस किया है। तो हमारे पास जैसे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही होगी वैसे ही हमारे पास आपकी जो असाइनमेंट या वो लैब की सबमिशन आ रही होगी। हम उसकी लैब की सबमिशन को यहाँ डाउनलोड करके उसमें आप लोगों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे हम इसको एडिट के लिए ऑप्शन देंगे। यहाँ पे जो मैं इसमें जो ऑप्शन करने जा रहा हूँ वो 1 वीक का टाइम देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे पूरे वीक में इसको अटेम्प्ट कर सकें। यानी हम ये नहीं चाह रहे कि आप इसको फौरन से बात को समझाएं और आप उसको अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन हर ग्रुप का क्योंकि डाटा डिफरेंट है, लिहाजा हम किसी दूसरे ग्रुप वाले से पूछने के लिए हमें पहले अपने आप कंसेप्ट को, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना होगा। हमने इसको कॉमन लिख रखा कि हर ग्रुप के लिए हम एक ही क्वेश्चंस को हमने यानी एक ही फाइल अपलोड कर दी, इसमें सब ग्रुप्स का डाटा शो हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि हमें वो बच्चे जो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सके हैं, वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बताने में डेफिनेटली वो अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि से अगर वो ग्रुप 3 वाला अगर किसी ग्रुप 5 वाले को बता रहा है तो उसको प्रोसीजर तो समझा पा रहा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन उसके साथ शेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका डाटा डिफरेंट है। तो इस सारे प्रोसेस को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं सिर्फ विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों की वजह से। कि अगर आप लोग सारे
इसको कॉपरेट करते हुए आप अपना जो है वो इसको टाइमली अगर सबमिट करते चले जाएंगे, हम आपकी यही लैब्स को मार्क करते चले जाएंगे और एट दी एंड हमारे पास मुकम्मल तौर पे डाटा हमारा हर स्टूडेंट का होगा कि उसने विद इन ड्यू टाइम जो हमें वो सबमिट किया है या नहीं किया है, क्या उसने वो ग्राफ ठीक बनाया था या गलत बनाया था। तो इसलिए मैंने कहा हम आप लोगों को एक वीक का टाइम इसलिए देंगे कि जैसे जैसे आप लोगों का डाटा आना शुरू हो जाएगा उसमें हम उसको एडिट करने की पोजीशन में होंगे। हम आपको इवन मैसेज कन्वे कर सकेंगे कि जी आपके डाटा में प्रॉब्लम है या आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आप काइंडली इसको जो है दोबारा जो है इसको ये करेक्शन करने के बाद इसका स्कैन दोबारा सबमिट कर दीजिए। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन होगी जिसको हम जो है हम सब मिलके सीखेंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम जैसे मेरे लिए नया है आप लोगों के लिए भी नया है और इसमें हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें और भी इंक्वायर किए चले जा रहे हैं, जो कि आज की जो हमारी फाइंडिंग यही थी कि हमने अपनी लैब को हम जो है वो रेगुलराइज करने जा रहे हैं। बिकॉज थ्योरी के हवाले से तो हम बड़े कॉन्फिडेंट रहें कि जो चीज़ हमने अपलोड की है और उसके बाद मैंने आप लोगों के क्विज़ को देखा है, उनमें क्विज़ में जो है वो इवनिंग की तरफ से जो है वो मोर देन 70 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और जबकि इवनिंग मॉर्निंग की तरफ से जो है मोर देन 40 लेस देन 50 ऑलमोस्ट इसी रेंज में, आई गेस उसकी रीज़न जो है वो उनकी स्टूडेंट्स की तादाद है। तो इसलिए आपने इसको जो है वो इस अभी आज के हम इस लैब में जो यूरिन वाले डाटा में हम आप सारी बात को अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप उस सारे को अपने ग्रुप्स को देखेंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे, उसके डाटा को अपडेट करेंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक पे से राइट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और उसे उसी फॉर्मेट में जाके अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहेंगे तो वर्ड की फाइल में राइट करके भी भेजना चाहेंगे तब भी हमें हमारे लिए आप लोगों के लिए ऑप्शन है। वर्ड की फाइल आप अटैच भी कर सकेंगे, पीडीएफ भी फाइल अटैच कर सकेंगे, इमेज की को फाइल है वो भी आप अटैच कर सकेंगे। इट मीन्स आपके पास जो मल्टीपल फाइल्स की जो ऑप्शन है उसे अटैच करके आप हमारे पास डाटा सेंड करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम लिमिट है। रिमेंबर, अगर आज हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो हमें नेक्स्ट वीक तक हमें तमाम बच्चों का फीडबैक आना ज़रूरी होगा। अगर वो बच्चा नहीं फीडबैक भेजता है तो हमारे इसमें जो रिकॉर्ड में वो स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट मार्क होगा। अगर वो हमें रॉन्ग भेजेगा और हम उससे उसकी करेक्शन भेज रहे हैं और फिर भी वो रिप्लाई नहीं करता है, तब भी वो जो है वो हमारे उसमें सिस्टम में वो जो एब्सेंट ही मार्क है कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए जब तक उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है उस वक्त तक वो स्टेप जो है उसके लिए वो वेकेंट है, वो अभी तक उसको हमारे कागजों में उसको हम एब्सेंट ही कंसीडर करेंगे। तो इसके अलावा हमें जो बाकी लैब्स हैं जो इससे पहले हो चुकी हैं, जो साइन हो चुकी हैं, उनके तो चले हम उसको तो हम एक स्टेप हम मूव कर चुके हैं। जिनको हमने सब साइन नहीं किया है तो मैं जो है वो अपना मैडम को भी जो है कहूँगा कि ये उनका डाटा भी अपलोड करेंगे और उनसे हम इन बच्चों से फीडबैक मंगवा लेंगे ताकि हम उन लैब्स को भी हम साथ साथ जो है इसको चेक कर सकें। तो हमारी जो ये वाली जो लैब है जो यूरिन वाले डाटा की है, ये एक्चुअल हमारे 2 एक्सपेरिमेंट है, याद रहे। एक एक्सपेरिमेंट है टू कैलकुलेट द rate constant, half-life, clearance and other pharmacokinetic parameters by using ARE method through urine data. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, to calculate the rate constant, half-life and other pharmacokinetic parameters by using ARE method from urine data. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसे, to calculate rate constant, half-life and other pharmacokinetic parameters from by ARE method from the urine data. ये एक एक्सपेरिमेंट का हमारा टाइटल हुआ। दूसरा जो है बिल्कुल सेम, टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, अदर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बाय यूजिंग द रेट कांस्टेंट मेथड या रेट मेथड। तो रेट मेथड एंड रेट कांस्टेंट मेथड आप लोगों को मैंने क्लास में बड़ा डिटेल से समझाया है कि इन दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में हमने जो कॉलम्स बढ़ाए थे वहाँ तक हम ARE तक गए हैं, और जो सेकंड जो अगर हम उसी रेशो को ले लेंगे DSU ओवर DT, जो कि हमने रेट को डिफाइन किया था DSU ओवर DT, ये अगर हम इसको एट टाइम T एवरेज पे ले लेंगे जो कि मिड जिसमें टाइम जो है वो DT जो है वो वाला टाइम लिया जाए जो मिड टाइम राइट किया गया है या T मिड राइट किया गया है आपके इस डाटा में जो हम लोगों से शेयर हुआ है, उससे अगर हम उसको डिफरेंस लेंगे तब और इसका हम प्लॉट करेंगे रेट को वर्सेस टाइम बार के या टाइम एवरेज के, देन अगेन हमें सेमी लॉग पे जो है वो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी और जो रेक्टिलिनियर पे ये पैराबोलिक मिलेगा, और इससे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ को, रेट कांस्टेंट को, क्लियरेंस को और बाकी पैरामीटर्स को, और हम कंपेयर करेंगे क्योंकि इधर वी आर यूजिंग द ARE मेथड और यूजिंग द रेट कांस्टेंट मेथड
वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स। ये हमारा जो बेसिक थीम रहेगा। ये 2 प्रैक्टिकल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। आप लोग इसे जो ये वाली लैब है क्योंकि लास्ट वीक हुई थी, इसलिए आपने इसे कल तक सबमिट करना है। यानी हम आपको मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों को हम जो ऑप्शन दे रहे हैं कि कल तक ये जो यूरिन वाला जो है ये सब बच्चे सबमिट करेंगे। आज हम उनका डाटा अपलोड कर देंगे, ये हमारे लिए आसानी होगी। इसको यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लैब के लिए जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि नेक्स्ट लैब हमारी क्या है और उसमें हम उसे किस तरह से हम उसे लर्न करेंगे।